यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज लिया है। ये किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो सकता है और इनके अंत कोणों को मैंने नाम दिया है x, y और z। और यहाँ पर मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि इन तीनों अंत कोणों का जो योगफल होता है वो होता है 180 डिग्री। यानी कि मैं साबित करना चाहता हूँ कि x धन y धन z बराबर होगा 180 डिग्री के। और ये साबित करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा हमारी जानकारी समांतर रेखाओं, तिर्यकछेदी रेखाओं और संगत कोणों के बारे में, जिसके बारे में हमने पहले वीडियो में बात की है। तो चलो ये शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले ये जो भुजा है इसे ज़रा आगे पीछे खींच लेता हूँ तो ये रेखा की तरह बन जाएगा। तो यहाँ पे इस भुजा को मैं ज़रा आगे और पीछे खींच लेता हूँ तो ये एक रेखा बन गई इस भुजा के समांतर या इस भुजा के ऊपर। अब मैं एक और रेखा बनाना चाहता हूँ जो इस रेखा के समांतर हो पर गुजर रही हो इस शीर्ष से। तो यहाँ से गुजरती हुई एक समांतर रेखा में बना रहा हूँ जो गुलाबी रेखा के समांतर है। तो ये हो गई वो रेखा। तो ये दोनों रेखाएं हो गई समांतर। अब इन दोनों समांतर रेखाओं के ऊपर मैं एक तिर्यकछेदी रेखा बनाऊंगा इस भुजा से गुजरती हुई। तो इस भुजा से गुजरती हुई मैं एक तिर्यकछेदी रेखा बना रहा हूं। तो इस भुजा से गुजरती हुई ये रही एक तिर्यकछेदी रेखा। अब अगर तुम यहाँ पर ध्यान दो तो यहाँ पे कुछ संगत कोण बन रहे हैं। अगर ये है एक तिर्यकछेदी रेखा और मैं बात करूं ये दो समांतर रेखाओं की यहाँ पर, तो अगर तुम देखो तो अगर ये x है ये कोण तो ये वाला कोण भी x होगा संगत कोण के द्वारा। तो चलो इसे मैं नाम दे देता हूँ कि यहाँ पर ये जो कोण है हमारा ये वाला ये कोण बराबर है x के संगत कोण के द्वारा। अब यहाँ पे अगर ये कोण x हो गया तो इसके सम्मुख यहाँ पे ये वाला जो कोण है ये शीर्ष कोण के द्वारा ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण के द्वारा यहाँ पे ये भी x होगा। तुम चाहते तो इससे तिर्यकछेदी रेखा मानकर और ये वाली समांतर रेखा लेकर भी इन दोनों को x लिख सकते थे एकांतर कोण के द्वारा। तो किसी भी तरह से तुम कर सकते थे, बस हमें ये यहाँ पे x मिल गया। अब इसी तरह से मैं एक और तिर्यकछेदी रेखा बनाता हूँ इस भुजा से गुजरती हुई। तो यहाँ पे इस भुजा से गुजरती हुई एक और तिर्यकछेदी रेखा मैं बना रहा हूँ। तो ये बन गई। अब यहाँ पे भी अगर तुम ध्यान दो तो ये जो y कोण है यहाँ पे अगर हम इसे तिर्यकछेदी रेखा माने और यहाँ पे ये वाली समांतर रेखा को देखें तो यहाँ पे अगर ये जो y कोण है तो संगत कोण के द्वारा ये वाला कोण भी y होगा। तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये वाला कोण भी बराबर है इसके संगत कोण के द्वारा। तो ये वाला कोण भी है y और इसके सम्मुख यहाँ पर ये वाला कोण भी हो जाएगा y। और तुम चाहते तो इसको और इसको एकांतर कोण के द्वारा भी बराबर साबित कर सकते थे। बस हमारा काम लगभग हो गया है। तो अब अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ पे ये जो कोण है x और ये साथ में इसके ये जो कोण है z, इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो ये दोनों बराबर हैं x धन z के। और अगर तुम देखो उसके साथ अगर ये मैं हरा वाला ये जो y कोण है इसको भी जोड़ूं ये वाला जो y कोण है ये तो इसका संपूरक कोण है। तो x धन z संपूरक कोण है y का या y संपूरक कोण है x धन z का और संपूरक कोणों का जो योगफल होता है वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे x धन z का जो संपूरक कोण है y इनका जो योगफल होता है वो बराबर होता है 180 डिग्री के। और यही बात एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। अगर तुम इस पीली रेखा को देखो तो इस पीली रेखा में ये जो मैं यहाँ पे एक पीला कोण बना रहा हूँ ये तो एक सीधा कोण है, ये तो रेखा के ऊपर रेखिक युगल कोण है और इनमें सारे कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यही चीज x धन z धन y हमें 180 डिग्री मिल सकता था सीधे कोण के द्वारा भी। तो किसी भी तरह हमें ये बात मिल रही थी। अब इसी को मैं ज़रा अगर आगे पीछे लिख दूं तो हमें मिलेगा x धन
y धन z, ये हमें बराबर मिलेगा 180 डिग्री के। और यही तो हम साबित करना चाहते थे कि किसी भी त्रिभुज के अंत कोणों का जो योगफल होता है वो होता है 180 डिग्री।